गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब और बहुत बड़ा सा शुक्रिया आपके लिए इस बात का जो प्यार आप मुझे मेरी वीडियो को देखकर और लाइक सब्सक्राइब करके दे रहे हैं। तो आपके प्यार के लिए ही मैं अपनी इस फिजिक्स क्लास में एक बार परमाणु, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में बताने के लिए आया हूं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी परमाणु है तो आप उसमें कैसे पता लगाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां है, प्रोटॉनों की संख्या कहां है और परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या कहां पर है। अब ये छोटी छोटी सी बातों का जब पता लगाया जाता है ना, तो ये बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक अक्सर हमें 7वीं 8वीं क्लास में बताए जाते हैं, लेकिन अब हम वहां पर इतना ध्यान देते नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमने नहीं ध्यान दिया, हो सकता है कि हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक ने ही हमको नहीं बताया, तो बहुत से कारण हो सकते हैं उसके। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, मगर आगे चल के फिर इस बात के लिए हमें परेशानी आती है। तो इस परेशानी को हम क्यों ना आज मिलकर दूर कर लें। अच्छा, अब परमाणु क्रमांक के अनुसार ही मेंडलीव की आवर्त सारणी को सजाया गया है। तो इसमें परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन, यानी कि जो आवर्त सारणी में उन्होंने खाने बनाए हैं वो परमाणुओं के घर हैं, तत्वों के घर हैं। अब उसमें कैसे करके क्या लिखा हुआ है वो तो खैर रसायन विज्ञान का विषय है, लेकिन भौतिक विज्ञान में जब न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू होती है तो इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं एक बार आपको फिर बताने के लिए आगे बढ़ता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक परमाणु लिया और वो परमाणु जो है वो क्लोरीन का है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने एक क्लोरीन के परमाणु को लिया, Cl, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसके पैरों में 17 लिखा होगा और इसके सिर पर 35 लिखा होगा। तो मेरे पास क्या है, एक ये क्लोरीन का परमाणु है जिसके पैरों में 17 है और सिर पर 35 है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक कहां पे है। तो परमाणु क्रमांक हमेशा ही पैरों में लिखी संख्या होती है या पीछे लिखी संख्या होती है। तो अगर हमसे ये परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक, तो आप जो है वो 17 लिखा करेंगे, 17। और जब वो हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक से देखते हैं। अब क्योंकि परमाणु क्रमांक 17 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 ही होगी। आगे चलते हैं। अब हमसे इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछे, तो प्रोटॉनों की संख्या, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे चाहो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो और चाहो तो उसे भी परमाणु क्रमांक कह लो, परमाणु क्रमांक कह लो। तो ये भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। तो कहने का मतलब है 1, 2 और 3 एक ही नंबर प्राप्त होते हैं किसी भी परमाणु के लिए। जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। लेकिन जब चौथी बात की तरफ चलते हैं तो न्यूट्रॉनों की जब संख्या की बात की जाती है
तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब लिखते हैं तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या है ऊपर लिखी हुई द्रव्यमान संख्या, उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं। परमाणु क्रमांक को, तो अब जैसे हमारे पास द्रव्यमान संख्या 35 थी, परमाणु क्रमांक 17 था, तो 35 में से 17 घटाने के बाद 18 जो आएगी वो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। और पांचवी बात, जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या की, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो परमाणु के ऊपर अंक लिखे होते हैं, ऊपर लिखे अंक, वो उसकी क्या होगी? द्रव्यमान संख्या होगी। तो अब ऊपर लिखे अंक, ये क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अगर हमारे पास किसी भी तत्व का एक परमाणु है तो हम उस एक परमाणु से उसकी बेसिक 5 बातें बता सकते हैं। नंबर 1 परमाणु क्रमांक, जिसको हम उसके पैरों में देखेंगे। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसके लिए हम परमाणु क्रमांक को देखेंगे। नंबर 3 प्रोटॉनों की संख्या, जिसके लिए भी हम परमाणु क्रमांक को देखेंगे। और नंबर 4 द्रव्यमान संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ऊपर लिखे अंक देखेंगे, परमाणु के प्रतीक के ऊपर लिखे अंक देखेंगे। और जब बात आए न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाकर देखेंगे। तो इस तरह से जो चौथा पॉइंट था वो, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर था, 2 संख्याओं का अंतर था, जिसको मैंने एक बॉक्स में बंद करके आपको दिखाया है। तो जब द्रव्यमान संख्या की बात आए तो ऊपर के अंक देखें, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या की बात आए तो पैरों में लिखा अंक देखें। लेकिन जब न्यूट्रॉनों की संख्या की बात आए तो ऊपर लिखे अंक में से नीचे लिखे अंकों को घटा कर देखें, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या को बताने में सफल हुआ हूं। अगर वीडियो पसंद आई है, आप प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।